दोस्तों नमस्कार। आज सिक्योरिटी बुश चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम जो एक महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करेंगे या एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, उस टॉपिक का नाम है रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी ऑफिसर्स। आपने देखा होगा सिक्योरिटीज में, चाहे वो प्राइवेट सिक्योरिटी हो या इंडस्ट्रीज की खुद की सिक्योरिटी हो, कॉर्पोरेट में कहीं भी, वहां ये सभी डेजिग्नेशन पाए जाते हैं, सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी सुपरवाइजर, सिक्योरिटी ऑफिसर्स वगैरह वगैरह। तो ऐसे नॉर्मली एक वर्ड हम बोलते हैं सिक्योरिटी अफसर, देखने में मात्र ऐसे लगता है सब एक ही चीज है, लेकिन इसमें डिफरेंस है। उसी को मैं आप ग्राउंड लेवल नॉलेज के आधार पर, जो मैं जॉब के जरिए मैं सीखता हूं, उसको मैं आज आपसे शेयर करूंगा कि जो चीज दिखने में एक है वो अंदर से डीपली है, और अंदर से उसमें अंतर भी है, उसमें पावर का भी अंतर है, उसमें बेनिफिट का अंतर भी है, और उसमें कंट्रोल का भी अंतर है। तो अभी हम इसी सब्जेक्ट पर पहले चर्चा करेंगे, पावर ऑफ एसओज और काइंड्स ऑफ एसओ के प्रकार, सिक्योरिटी ऑफिसर के प्रकार। सबसे पहले हम एसओ को समझ लेते हैं। एसओ चीज क्या है? देखिए, इसको मैं पावर्स ऑफ एसओ समझो या एसओ के प्रकार, सिक्योरिटी ऑफिसर के प्रकार, पहले इसको हम समझेंगे, फिर मैं इनके रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में आपको बताने की कोशिश करूंगा। ऐसा समझिए कि सिक्योरिटी अफसर तीन तरह के इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं। तीन तरह के सिक्योरिटी अफसर को एनरोल किया जाता है। तीनों का वे अलग है, तीनों की पावर्स अलग है, तीनों का ड्रेस कोड भी अलग हो सकता है, एज पर इंडस्ट्री, जो भी इंडस्ट्री है उसके अनुसार। मैनेजमेंट क्या चाहता है, कॉर्पोरेट क्या पहनाना चाहता है आपको, और ओवरऑल सिक्योरिटी, एजेंसी वाली सिक्योरिटी। अभी हम बात करते हैं, सबसे पहले ऊपर से बात करेंगे। ये ऑन रोल कॉर्पोरेट एचओ लेवल के एसओ सिक्योरिटी अफसर, जो बड़ी एजेंसियां हैं जैसे रिलायंस या अडानी वगैरह में हम बात करें, तो जो एक सिक्योरिटी अफसर को लिया जाता है वो कॉर्पोरेट लेवल पर उसके इंटरव्यू होते हैं। एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में एक इंटरव्यू हो जाता है, अलग अलग बात है, और एक फेस करना पड़ता है कॉर्पोरेट ऑफिस में जाके। दो फेस में एसओ का इंटरव्यू गुजरता है, कहीं कहीं तीन फेस में भी गुजर सकता है। फिर बात करते हैं ऑन जॉब, दूसरी मैनेजमेंट लेवल का एसओ। जो इंडस्ट्री छोटे हैं या जिनका कॉर्पोरेट के थ्रू एनरोलमेंट करने का तरीका अलग है, तो ये हो गए मैनेजमेंट लेवल के। मानो कि एक इंडस्ट्रीज है, उसने एक सिक्योरिटी अफसर की वैकेंसी क्रिएट हुई, तो वो एचआर एडमिन लेवल पे और जो वहां पुराने सिक्योरिटी मैनेजर्स होंगे उनके लेवल पे सिक्योरिटी अफसर्स को भर्ती करते हैं। अगर मैं बात करूं रिलायंस या अडानी की या जो भी बड़े ग्रुप हैं, उनमें कई में तो ये बोला जाता है कि रिटायर्ड जेसीओ, जूनियर जेसीओ रैंक ही चाहिए, उससे नीचे वो नहीं लेते हैं। या कहीं पे एनसीओ हो सकते हैं, एक्सपीरियंस बेसिस पे उनको मैं ऐसे बोले सकते हैं, अगर वो इंटरव्यू को मीट करते हैं। सेम मैनेजमेंट के ऑन रोल में कहीं एनसीओ लेवल पे भी लेते हैं सिक्योरिटी अफसर में, और कहीं जेसीओ लेवल पे भी लेते हैं। अपनी अपनी कंपनी का अलग अलग ट्रस्ट और अलग अलग क्राइटेरिया। और अगर बात करूं ओवरऑल सिक्योरिटी की, जो अपना एजेंसी की सिक्योरिटी होती है, इसमें भी ऐसे होते हैं, उनका ड्रेस कोड अलग हो सकता है। कोई 3 स्टार भी लगाते हैं अपने सिक्योरिटी अफसर को, कोई 2 स्टार भी लगाते हैं। इसमें कोई खाकी ड्रेस भी पहनाते हैं सिक्योरिटी अफसर को, कोई सफारी सूट भी पहनाते हैं। सेम यहाँ पे अगर हम बात करें कॉर्पोरेट लेवल के जो सिक्योरिटी अफसर होते हैं, कहीं कहीं इनको लीड एग्जीक्यूटिव के नाम से जानते हैं, कहीं कहीं लीड सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव के नाम से भी जानते हैं। वो अलग अलग डेजिग्नेशन हो सकता है। कहीं कहीं सिक्योरिटी के साथ साथ उनको ट्रांसपोर्ट इंचार्ज भी दे दिया जाता है। यानी कि अगर हम बात करें रोल की, तो रोल अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम एक बात करेंगे एक ही लाइन में, सिक्योरिटी ऑफिसर की रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। अभी मुद्दे पे आते हैं। ये जो एजेंसी वाले सिक्योरिटी ऑफिसर हैं, ये कॉर्पोरेट के जो अपने मैनेजमेंट के सिक्योरिटी अफसर हैं, इनके डायरेक्शन पर काम करते हैं।
अगर एक ही इंडस्ट्री में है तो। और ये जो मैनेजमेंट लेवल के हैं ये कॉर्पोरेट ऑफिस के ऑर्डर पर काम करते हैं। और अगर ये जहां पे नहीं है तो वहां इनका ऑल इन ऑल इनका चलता है। और जो कुछ पॉइंट है जहां यही होल्ड करती है वहां एक टाइम के लिए एक एसओ होते हैं, जनरल सेक्टर वो संभालते हैं, बाकी कॉर्पोरेट का एसओ ये अपना एसओ संभालते हैं एजेंसी वाले। तो ये तो आपको बात समझ में आई एसओ की। ये ऑन रोल सारी कंपनी की फैसिलिटीज होती हैं, ये ऑफ रोल ये अपनी एजेंसी की फैसिलिटी के आधार पर काम करते हैं। जो ऑफ रोल में पढ़े लिखे लड़के एसओ की ड्यूटी करते हैं, जो सुपरवाइजर से प्रमोशन होते होते आते हैं, अगर उनमें कैलिबर है, वो पढ़े लिखे हैं, उनके पास एजुकेशन है, तो कभी कभी कंपनी उनको ऑब्जर्व करती रहती है। अगर उनका काम अच्छा है तो उनको कंपनी रोल में मैनेजमेंट उनको सिक्योरिटी अफसर में भी ले लेता है। कॉर्पोरेट की बात नहीं करेंगे, इन दोनों के बीच की बात करेंगे। तो मेरा सभी साथियों से ये कहना है कि जो प्राइवेट सेक्टर में भी अगर काम कर रहे हैं, अगर उनमें दम है तो वो कंपनी रोल में आ सकते हैं, बशर्ते उनको अपना जज्बा अपना ज्ञान दिखाना पड़ेगा, अपना कैलिबर शो करना पड़ता है मैनेजमेंट के सामने। तो अभी हम चलते हैं मेन सब्जेक्ट। रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी अफसर्स कॉमन भी हो सकते हैं और सब पे लागू भी हो सकते हैं। हम बात कर रहे हैं कॉमन की। कॉन्फिडेंशियल एंड साइलेंट मीडिया। एक सिक्योरिटी अफसर अपने अपने दायरे में कॉन्फिडेंशियल होता है। एडमिनिस्ट्रेशन की या एचआर की कोई भी चीजें वो अपने साथ पास रखता है। ऐसा नहीं है हर चीज को डिस्प्ले कर दे। किसको डिस्प्ले करने की जरूरत है और किसको साइलेंट रहने की जरूरत है वो रखता है। वो एक कॉन्फिडेंशियल पार्ट होता है। सिक्योरिटी एक कॉन्फिडेंशियल पार्ट होती ही है एजेंसी। नंबर 2, सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स। ये उनकी दूसरी जिम्मेवारी है कि जो सुपरवाइजर्स लोग सिक्योरिटी का डिप्लॉयमेंट का पेपर तैयार करते हैं, जो सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट मतलब सिक्योरिटी की ड्यूटियां लगाना पोस्टों पर, उनका रोटेशन चेक करना, किसी के साथ भाईबंदी तो नहीं हो रही है, कोई लगातार एक ही पोस्ट में तो ड्यूटी नहीं कर रहा है। इस चीज को नजर में रखना भी सिक्योरिटी अफसर की जवाबदारी है। और जो इनका एक फॉलन होता है जो सिक्योरिटी का जो ब्रीफिंग चलती है, उस ब्रीफिंग पे भी नजर रखना, जो सुपरवाइजर्स ब्रीफिंग देते हैं, क्योंकि डायरेक्टली जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं प्राइवेट, उनको सिक्योरिटी अफसर एसओ ही हैंडल करते हैं। वो एजेंसी वाला एसओ भी हो सकता है और कंपनी रोल के एसओ सुपरवाइजर हो सकता है। कंपनी रोल के जो एजेंसी का सुपरवाइजर सिखाता है वही उनका एसओ उसको सपोर्ट करते हैं और देखते हैं, उन पर नजर रखते हैं। और इन पर मैनेजमेंट वाले एसओ नजर रखते हैं। इंसिडेंट एक्सीडेंट केस सॉल्यूशन। प्लांट के अंदर कोई भी इंसिडेंट एक्सीडेंट है, उनका मैनेजमेंट उनको सॉर्ट आउट करना, उनको कंट्रोल करना और इंसिडेंट एक्सीडेंट कैसे कम हो, सेफ्टी के साथ मिलकर डिस्कशन करना और कैसे हम इंसिडेंट एक्सीडेंट में कमी ला सकते हैं, मैनेजमेंट के साथ बैठ के डिस्कस करना, एडमिन एचआर के साथ डिस्कस करना और खासकर सेफ्टी के साथ बात करना उनकी एक ड्यूटी है। कंट्रोल थीफ्ट केस। थीफ्ट केस कंट्रोल कैसे होंगे इस पे भी बैठ के चर्चा करना एडमिन के साथ। जरूरत है कहीं पे आपको ऐसी जरूरत है, कोई दीवार पे वायरिंग नहीं है, कोई दीवार टूटी हुई है, उनको रिपोर्ट देना, पेट्रोलिंग के दौरान जो रिपोर्ट बनती है और उनके आधार पे इनको पूरा करवाना। तो थीफ्ट केस भी कंट्रोल में आएंगे। तलाशी बढ़ा देना। अगर आपको लगता है हमारी कंपनी से चोरी ज्यादा हो रही है तो शिफ्ट के आने जाने के टाइम में एम्प्लॉय का गहन तलाशी शुरू करवाना, ये भी एक सिक्योरिटी अफसर के दायरे में आता है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि इंडस्ट्री सिक्योरिटी अफसर के ऊपर ट्रस्ट करके इंडस्ट्री चलता है, क्योंकि सिक्योरिटी मैनेजर्स भी अलग हैं, गार्ड्स अपने लेवल का काम करते हैं, सुपरवाइजर अपने लेवल का। लेकिन अगर बात करें ओवरऑल मीडिएटर की बात करें तो सिक्योरिटी अफसर होता है। पेट्रोलिंग विजिलेंस। एक सिक्योरिटी अफसर की जवाबदारी है कि एक टाइम, दिन में एक टाइम कम से कम पूरे पैरामीटर का पेट्रोलिंग करे। वो बाई फुट भी हो सकता है और बाई व्हीकल भी हो सकता है। और इस पेट्रोलिंग के दौरान हर एक गार्ड से बातचीत करें, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है। एक ही बार में 2 बार पेट्रोलिंग हो गई, एरिया का देख लिया और साथ साथ हर पोस्ट में गार्ड से बातचीत, कोई प्रॉब्लम में तो नहीं है,
किसी को कोई छुट्टी की जरूरत है, किसी घर में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि डेली टच में आने से हमको पता लगता है, क्योंकि हम ओवरऑल हम देख रहे हैं कल कुछ होगा तो जवाबदारी एसओ की होती है, उससे ही जवाब मांगा जाता है कि आप क्या लुक आफ्टर करते हैं सिक्योरिटी स्टाफ, या प्लांट में चोरी भी होती है तो आपका क्या विजिलेंस वारंट, सब कमजोर है। कहने का मतलब है कुछ भी होने से आना सिक्योरिटी के ऊपर है, और सिक्योरिटी में जो सिक्योरिटी अफसर होते हैं जवाबदारी उनकी बनती है और उनसे पूछा जाता है। कई केसों में वो इन्वॉल्व नहीं होते, कई क्वेश्चन उनको लेवल के लेंगे, फिर भी ग्राउंड लेवल की बात बता रहा हूं, लोग क्वेश्चन कर देते हैं सिक्योरिटी क्या कर रही है, सिक्योरिटी अफसर क्या कर रहा है, जबकि उसके दायरे का ही चीज नहीं होती है। तो दोस्तों अपने को बहुत ही अच्छी नॉलेज के साथ हर समय मेंटेन रखना है इस एसओ के रैंक में। फिर बात करते हैं विजिलेंस की। सेम विजिलेंस के लिए हम दिन और रात कभी भी सिविल ड्रेस में गार्ड्स को भी लगा के रखते हैं। जो गार्ड ड्रेस नहीं पहनता है वो विजिलेंस का ही काम करता है। कभी कभी वो बेस भी बदल लेता है, एम्प्लॉय की ड्रेस में हो जाता है, कभी कभी लेबर की ड्रेस में भी हो सकता है। उस तरह से हम विजिलेंस भी लेते हैं। गार्ड को रात को छोड़ दिया, कौन कहाँ क्या कर रहा है, अनवांटेड चीजें हैं, और रात को धीरे से उनको कैप्चर करता है, सवेरे को सिक्योरिटी अफसर उससे रिपोर्ट लेते हैं और उसके आधार पर, प्रूफ के आधार पर अगले दिन उसमें कार्रवाई की जाती है। चाहे वो नाइट में स्लीपिंग केस हो, चाहे वो नाइट में कोई गड़बड़ी वाला कोई भी केस है। इसीलिए हम विजिलेंस का जो हमारा गार्ड होता है, जहाँ पे बड़ी सिक्योरिटी है, कभी एम्प्लॉय के बेस में, कभी लेबर के बेस में, ऐसे करके उसको साइलेंट और बदलते रहा जाता है, जिससे कि एक ही लगातार करेगा तो लोग पहचान जाएंगे। ओके, सीसीटीवी ऑब्जर्वेशन। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो विजिलेंस वायलेंट पेट्रोलिंग में अगर हाथ नहीं आती हैं तो सीसीटीवी में भी सिक्योरिटी अफसर का काम होता है। अपना एक पेट्रोलिंग किया और उसके बाद आके अपने कैमरों में बैठ जाते हैं, कैमरों को ऑपरेट करते हैं और हर एक एक चीज पे नजर रखते हैं। और जब कभी कभी एक सिक्योरिटी अफसर का काम है बैकअप देखना। दिन में वो जनरल शिफ्ट में आते हैं, जो भी ड्यूटी है उनकी, पिछले 12 घंटे का किसी भी जहां सेंसिटिव जगह है, लगता है कि भाई बैक साइड में चोरी होने की ध्यान रखें, तो वहां पर बैकअप देख सकते हैं। बैकअप में कुछ मिल भी जाता है, मिलता भी है। ये मेरा ग्राउंड अनुभव बोलता है। डेली बेसिस रिपोर्ट। सिक्योरिटी अफसर का काम है जो डेली बेसिस रिपोर्ट होती है वो एजेंसी के एसओ से या जो भी वहां सुपरवाइजर इंचार्ज है उनसे डेली अपडेट लेना। और डेली बेसिस रिपोर्ट के बारे में मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं। वो कितने गेट पासों के बारे में हो सकता है, वेंडर, विजिटर, एम्प्लॉय, व्हीकल्स इन आउट, मटेरियल इन आउट, मतलब जो मैंने पहले बताया है उस आधार पे वो डेली बेसिस की पूरी रिपोर्ट लेंगे। उसका एक प्रॉपर रजिस्टर होता है, प्रॉपर एक बुक होती है जिसमें डेली बेसिस रिपोर्ट लिखी जाती है। उसको उनसे लेंगे और हो सका तो फिजिकल चेक करके उसको साइन आउट करते हैं, जिससे कि 24 घंटे का डाटा उनके हर समय नजर में रहे। कोई चीज ब्लाइंड, एसओ की नजर में कोई चीज ब्लाइंड नहीं होनी चाहिए। एसओ को हर चीज हर जगह चील जैसी आंखों से, चील की आंखें देखते हैं आप, सुना होगा पुराने जमाने, 100 कोस तक 100 मील तक देखती है। एसओ की आंख अगर चील जैसी दृष्टि है तो कोई धोखा नहीं दे सकता है, बशर्ते वो टाइम पंक्चुअल और ऑनेस्ट होने चाहिए। पार्शियलिटी वाला एसओ साहब नहीं। अगर उनके अंदर ऑनेस्टी है, टाइम पंक्चुअलिटी है, तो अपनी वो चील जैसी आंखों का इस्तेमाल करके हर चीज को अपनी नजर में रख सकते हैं। रेगुलर चेकिंग ऑफ रजिस्टर्स, वही सेम बात, डेली बेसिस रिपोर्ट तो लेना ही है, लेकिन जितने रजिस्टर्स होते हैं, मटेरियल गेट और मैन गेट, उनमें एक रफली नजर डेली मारना। कुछ लोग बोलते हैं कि वीकली मंथली, ऐसा नहीं है। हमारे पास टाइम ही टाइम है, एसओ के पास टाइम ही टाइम है, वो इसी चीज के लिए बनाया गया है, लुक आफ्टर के लिए। तो उनको अपनी पूरी ड्यूटी में चाहे 8 के 8 घंटे पूरे खर्च क्यों न करने पड़े, लेकिन रजिस्टर्स में डेली नजर मारना चाहिए। डिप्लॉयमेंट रजिस्टर को डेली देखना चाहिए। गार्ड की अटेंडेंस रजिस्टर को डेली देखना चाहिए, क्यों, हम गार्डों के लिए। बाकी जितने भी हमारे रजिस्टर दोनों मेन गेटों पे हैं उन पर नजर रखना। गार्ड्स ट्रेनिंग कंडक्ट। एसओ का काम है एजेंसी के एसओ या सुपरवाइजर को बोल के ट्रेनिंग कंडक्ट कराना। डेली फॉलन तो होता ही है, उसमें जो लाइटली ड्रिल सिखाई जाती है, छोटा 5 मिनट का लेक्चर छोटा होना चाहिए जिससे लोग बोर ना हो जाए। 2 बातें रूटीन की बताइए और जाने दो। जब आपको ट्रेनिंग की जरूरत है तो आप वीकली या मंथली या हाफ मंथली ट्रेनिंग कंडक्ट करें। एक दिन एक शिफ्ट का, एक दिन एक शिफ्ट का, जिससे उनकी चीजें रिवाइज होती जाए। क्योंकि पुलिस फोर्स, डिफेंस, ये सिक्योरिटी ऐसी चीजें इनमें डेली रिवाइज कराया जाता है हर चीज को। उसी को हम फॉलिन बोलते हैं।
फॉलोइंग का होना क्यों जरूरी है? हर चीज ताजा रहे जिससे गलती के चांस कम होते हैं। पर्सन, गेट, मटेरियल, व्हीकल एंड की, इन सभी की कंट्रोल पे अपनी नजर रखना, पहली नजर हर समय। सिक्योरिटी सुपरवाइजर कितना भी विश्वास पात्र हो या सिक्योरिटी अफसर एजेंसी का, लेकिन एक कंपनी के एसओ का रोल क्या है? एजेंसी के एसओ का काम है अपने सुपरवाइजर पर नजर रखना, और हम जो मीडिएटर हैं एजेंसी के और कंपनी के बीच के, हम जो मीडिएटर हैं, एसओ ऑफ द कंपनी रोल, उस इंडस्ट्री का एसओ, उनको दोनों पे नजर रखना है, मैनेजमेंट की तरफ से भी और इनकी तरफ से भी। तो उसमें जितना भी मूवमेंट है, लोग मेंस का, गेट का, मटेरियल, व्हीकल एंड की, सब पे नजर रखना और इनको स्मूथली चलवाने में अपनी गाइडलाइन देना, समय समय पे एसओपी को सुनाना, फॉलोइन अगर होता है उसमें जाके उनके लेक्चर को अपडेट करना, ये सब सिक्योरिटी अफसर का काम है। इंस्पेक्शन ऑफ सिक्योरिटी गैजेट्स, हाँ देखिए होता क्या है, सिक्योरिटी गैजेट्स जो हमारे पास हैं, HHMD, DFMD, बैग स्कैनर वगैरह वगैरह, इन लोगों की सोच में और एक कंपनी और एसओ की सोच में अंतर तो होता है। तो हमारा बीच बीच में इनका इंस्पेक्शन करना, कोई हमारा गैजेट खराब तो नहीं हो गया, उनकी बैटरी वगैरह चेक करना, क्योंकि पता लगा चेकिंग करते करते, कभी कभी मैंने देखा चेकिंग करते करते वो पीपी की आवाज कर जाती है, मतलब डेड। अब उस टाइम भाग दौड़ होती है, शेल लाओ, ये लाओ, बैटरी डालो, तब तक या तो एम्प्लॉय को रोक कर रखो, वो परेशान हो जाते हैं, और अगर आप अपने लेवल पे छोड़ना चाहते हो तो वो एक इशू है, सिक्योरिटी इशू हो सकता है, क्योंकि जिस बीच में आपने मैनुअली किया हो सकता है उसी बीच में कुछ चला जाए, क्योंकि इंसिडेंट के बारे में कहा नहीं जा सकता। ये एक ऐसा चीज है कि जब आप सोचोगे ऐसा नहीं हो सकता, तब ऐसा हो सकता है। मेरे लाइफ में एक ऐसा केस हुआ, इसीलिए मैं इसको बता रहा हूं कि जब हम बैटरी चेक करने जाते हैं या गाड़ी के नीचे मिरर चेक करने वाला होता है, उसके व्हील्स में कोई दिक्कत आएगी, जब तक हम सोचते हैं तब तक हमको गाड़ियों को निकालना पड़ता है, गेट पर जाम नहीं लगा सकते, शिफ्ट को टाइमली इन करना पड़ता है। तो वो जवाबदारी, शिफ्ट को टाइमली पंच से आउट करना, वो भी हमारी जवाबदारी है। अगर वो पंच में लेट होती है, उसकी सैलरी कटती है, उसमें जवाबदार हमें डिले क्यों हुआ, पहली चीज, रीजन फिर हमको देना पड़ेगा। एसओ की बहुत बड़ी जवाबदारी है, अगर एसओ अपने को एसओ समझते हैं, सिक्योरिटी अफसर समझते हैं तो। हाँ, अगर सिर्फ काम फटीक पूरी करनी है तो बात अलग है। ओके, मीडिएटर बिटवीन सिक्योरिटी गार्ड एंड सिक्योरिटी सुपरवाइजर एंड मीडिएटर बिटवीन मैनेजमेंट एंड एजेंसी। देखिए ये बहुत बड़ी बात है, सिक्योरिटी गार्ड और सिक्योरिटी सुपरवाइजर, इन दोनों के बीच का मीडिएटर होता है, इनका भी एसओ होता है, लेकिन ये कंपनी रोल एसओ। इसका कारण बताता हूं। कभी कभी सिक्योरिटी गार्डों में खिचड़ी पकती है, झगड़े होते हैं और सुपरवाइजर में भी होता है, हर जगह जहां 2-4 से ज्यादा लोग होते हैं, जहां बर्तन होते हैं वो खटकते हैं, लेकिन उन बर्तनों को ना खटकने देने के लिए एक सिस्टम बनाया जाता है, हिले नहीं, उनको फंसा के रखा जाता है। वही है कहानी। सिक्योरिटी अफसर का काम है हर समय इन पर नजर रखना, कहीं कोई, उस समय मैंने जो बोला है ना कि जब वो पेट्रोलिंग में जाते हैं तो इन लोगों से मिलते हैं, वहां पे ये चीजें हाथ आती हैं, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड डर से, सिक्योरिटी सुपरवाइजर के डर से कई चीजें नहीं बता पाता है फॉलोइन में। तो जब आप अलग से जाकर उससे अपनत्व की भावना से मुझे बताएगा, साहब मेरे को XYZ सिक्योरिटी सुपरवाइजर तंग करता है, या साहब मेरी ही लगातार ड्यूटी आउटफॉल लगाता है, सर मेरी ही ड्यूटी टावर पर लगाई जाती है, तो इससे हमें पता लगेगा ड्यूटी का रोटेशन। इसीलिए मैंने शुरू में क्या बोला है कि डिप्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स, उसको चेक करना सिक्योरिटी अफसर का काम है, किसी गार्ड के साथ गलत तो नहीं हो रहा है। सेम अगर नया सुपरवाइजर आया तो जो पुराने सुपरवाइजर है वो अपने को क्वालिफाइड समझते हैं, होता ही है ये ग्रेड के हिसाब से, तो वो सबॉर्डिनेट न समझ के वो सोचते हैं नया आदमी आ गया, इसको थोड़े दिन तंगी कर लेते हैं। वो लोग सेना की नकल करते हैं, जैसे सेना में नया जवान जाता है तो उसको ट्रीटमेंट अलग दिया जाता है ना थोड़े दिन के लिए, उसका पेशेंस पावर बढ़ाने के लिए। तो सेना में तो जो प्रेशर होता है पेशेंस पावर बढ़ाने के लिए, लेकिन यहाँ जो प्रेशर है झेल नहीं पाते थे, दुश्मनी हो जाती है, आपस में लड़ मरते हैं। तो इन दोनों के बीच के गैप को भी कम करना, समझाना पुराने भाई ये तुम्हारा साथी है, और जो नया आदमी आता है उसको ट्रेनिंग देना ही पड़ता है। कभी कभी हम क्या सोचते हैं ये कुछ नहीं जानता, ये नहीं जानता, अरे भाई कोई सीख के घर से नहीं आता है। हम किसी भी नौकरी में जाए, हमारे वहां 15 दिन 20 दिन, सेना में 1 साल ट्रेनिंग, 2 साल ट्रेनिंग क्यों होती है? यहाँ पे भी सेम कहानी है। कई लोग गुस्सा हो जाते हैं, ये गार्ड अच्छा नहीं है, इसका सैल्यूट अच्छा नहीं है। अरे भाई इतना ही सैल्यूट गार्ड का तगड़ा होता
और गार्ड आते ही इतना जबरदस्त सैल्यूट और सावधान विश्राम और ड्रिल दे देता तो फौज में या पुलिस में नहीं होता, वो सिक्योरिटी क्यों चूज करता, शायद वहां के लायक नहीं था। तो यहाँ हमको उसको परिस्थिति को समझ के उसको ट्रेनिंग देना सिक्योरिटी अफसर साहब का काम है। सिक्योरिटी अफसर का काम बहुत ज्यादा है। अगर इस टीम को लेके चलना है, एक इंडस्ट्री को अच्छी फैसिलिटी देनी है, एक इंडस्ट्री की चोरी चकोरी को रोकना है, और एक इंडस्ट्री में सिक्योरिटी को आपस में एक फिर मैनेजमेंट एंड एजेंसी, सिक्योरिटी अफसर का काम मैनेजमेंट एंड एजेंसी, एजेंसी के बीच का भी सिक्योरिटी अफसर मीडिएटर और मैनेजमेंट। मान लो ये सिक्योरिटी अफसर तो मैनेजमेंट के लायक कोई चीज है तो भी ये पास करते हैं, गार्ड सुपरवाइजर इनको बताएंगे, ये मैनेजमेंट को पास करेंगे, और अगर इनकी कोई शिकायत है तो भी ये एजेंसी को बात करेंगे एसओ, और मैनेजमेंट को सिक्योरिटी एजेंसी से कोई दिक्कत है तो भी वो एसओ को बात करते हैं, एसओ एजेंसी से बात करते हैं। मेरी बात समझ गए? अगर सिक्योरिटी अफसर को अपनी वैल्यू का पता है तो सिक्योरिटी अफसर, सिक्योरिटी गार्ड, एसएस, मैनेजमेंट चारों के बीच का मीडिएटर है। इसका मतलब समझ सकते हैं आप, उसका अहम रोल है इंडस्ट्री में। बिल्कुल इसको आप बिल्कुल दिमाग में बिठाइए और अपने रोल का फायदा लीजिए और अपने पावर का इस्तेमाल कीजिए, और अपनी पावर, लोगों को आपकी पावर क्या है उसको दिखाने की कोशिश कीजिए। बट पावर को दिखाने के लिए आपके पास ज्ञान भी उतना होना चाहिए, क्योंकि यहाँ सिविल में डंडा और अब्यूजिंग लैंग्वेज नहीं चलती है। सिविल में पोलाइटली लैंग्वेज और आपका नॉलेज चलती है। नॉलेज के बेसिस पे लोग आपको कोऑपरेट करते हैं। इफ यू हैव नो नॉलेज अबाउट योर फील्ड, नो एनीवन गिव यू रेस्पेक्ट। सोचिए, मानते हैं आप ऐसे हैं, लेकिन वो चीज नहीं मिलेगी जो दिल से मिलनी चाहिए। सो प्लीज, सबऑर्डिनेट्स प्रॉब्लम सॉल्यूशन, मैंने अभी बोला जो भी सबऑर्डिनेट्स हमारे साथ नया हो या पुराना, वो हमारा सबऑर्डिनेट्स है, वो हमारा साथी है, वो हमारी टीम है। उसमें कमजोर आदमी को लेके चलना, अनपढ़ को लेके चलना, पढ़े लिखे को लेके चलना, कम ज्ञान वाले को लेके चलना, क्योंकि हमारा एक परिवार है, हमारा सबऑर्डिनेट, सबको साथ लेके चलना, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करना, ये सब सिक्योरिटी अफसर साहब की जवाबदारी है। सिक्योरिटी अफसर की ड्यूटी है, या उसको ड्यूटी समझो या उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, मैं तो रेस्पॉन्सिबिलिटी बोलूंगा। उनको रखा ही इसलिए गया है, इन सबको कंट्रोल करने के लिए तो ऐसो रखा, नहीं तो इसकी क्या जरूरत थी? ये तो ये एजेंसी का एसओ और सुपरवाइजर इसको चला लेते। समझिए। नेक्स्ट, रेगुलर कनेक्ट विद फायर सेफ्टी एंड मेडिकल। सिक्योरिटी अफसर का काम है समय समय पे ये सेफ्टी डिपार्टमेंट, फायर एंड मेडिकल, इनके साथ समय समय में बैठना, दो एक काम के डिस्कस करना, इमरजेंसी के ऊपर, इवेंट्स के ऊपर बीच बीच में डिस्कशन करते रहना। हो सके तो अपनी मीटिंग रखें, उसमें बातें करें कि कुछ ऐसा हो, कुछ नया निकल के आता है। जब 4 लोग बैठते हैं तो कुछ निकल के आता है। आपने सुना होगा, बात करने से बात बनती है और बात ना करने से बातें बनती है। अगर हम बातें ही नहीं करेंगे तो हम नया सोल्यूशन कैसे ढूंढ के लाएंगे? उसी को तो बोलते हैं तर्क वितर्क। और जब हम 4 लोग बैठेंगे, कुछ ये बोलेंगे, कुछ आप बोलेंगे, तो कोई एक ऐसा निष्कर्ष निकलेगा जो हमारी इंडस्ट्री के लिए परफेक्ट हो सकता है। हमें कभी भी अपने विचार मैनेजमेंट के साथ रखने से नहीं चूकना है। ये नहीं है कि मैनेजमेंट को मैं रखूंगा वो मानेगा नहीं, वो उनका काम है। आप अपना काम करते रहिए, मैनेजमेंट उसको माने ना माने, उसको इंप्लीमेंट करे या अप्लाई करे ना करे, वो आपका काम नहीं। आप ये मैनेजमेंट लेवल की सिक्योरिटी की बात है। एचओ लेवल की, कॉर्पोरेट लेवल की जो सिक्योरिटी, उनके आदेश कॉर्पोरेट से सीधे आते हैं, वो सब उनको मनवा ही लेते हैं किससे क्या। फिर भी उसमें सिचुएशन के आधार पर काम किया जाता है, क्योंकि हम कंपनी के दुश्मन नहीं है, ना कंपनी हमारी दुश्मन है। हम सब अपना अपना जॉब है। प्रोडक्शन वाला अगर है एचओडी तो वो अपना काम कर रहा है, तो हम अगर सिक्योरिटी के एचओडी की तौर पे है तो हम अपना काम कर रहे हैं। हम भी अपना प्रोडक्शन दे रहे हैं, जो भी हम भाग दौड़ पेट्रोलिंग जो भी कर रहे हैं, हमारा प्रोडक्शन के तौर पर माना जाता है। एनी कॉन्फिडेंशियल डिस्कस विद एडमिन एंड मैनेजर। कोई भी ऐसा आपको लगता है कुछ गलत होने वाला, आपको कहीं से क्लू मिला, आपकी विजिलेंस के दौरान आपको कुछ ऐसा लगा, तो आप समय रहते हुए एडमिन और मैनेजमेंट से डिस्कस कीजिए, जिससे कि वो घटना घट ना जाए। अगर घटना घटी तो फिर हमारी विजिलेंस और वायलेंट का फायदा, विजिलेंस का फायदा क्या हुआ? जब वायलेंट हो ही गया तो विजिलेंस का, इसीलिए विजिलेंस और वायलेंट दोनों कंट्रोल करने के लिए एक रास्ता। विजिलेंस से हमें पता लगा कुछ वायलेंट होने वाला है, तो हमें उससे पहले एडमिन मैनेजमेंट के साथ बैठकर डिस्कस करके उसको वहीं पर कंट्रोल करना है। उससे पहले आग सुलझ जाए, उसको सोल्यूशन में डालना है, चाहे वो बैठ के मीटिंग हो, चाहे प्रेशर से हो, जो भी हो। ऑब्जर्वेशन ऑफ एज सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी सुपरवाइजर फॉर फर्दर प्रमोशन।
आपको पता है बड़ी बड़ी सिक्योरिटी एजेंसियों में जो ट्रेंड लड़के होते हैं, मैंने प्रमोशन इन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, वो मैंने पहले एक वीडियो डाला था, उसको आप देख सकते हैं। उसकी पॉलिसी के अनुसार एसओ का काम है, सिक्योरिटी अफसर का काम है गार्डों पे नजर भी रखना। अगर कल हमारा एक सुपरवाइजर चला जाता है कहीं दूसरी जगह सिक्योरिटी अफसर बन के, अच्छा उसको पैकेज मिल गया या वो कंपनी रोल में जंप कर गया सुपरवाइजर, तो उसको एसओ बनाना है। और जब एक सुपरवाइजर को हम एसओ बना देंगे तो एक गार्ड को सुपरवाइजर बनाना पड़ेगा। तो उन चीजों पे भी ऑब्जर्वेशन रखना सिक्योरिटी अफसर का काम है। और ये बहुत ही सेंसिटिव चीज है। आप बगैर नजर रखे जो मिट्ठू मियाँ मिट्ठू है, मीठा बोलता है, आप उसको बना देंगे तो आपको उसको मियाँ मिट्ठू मिट्ठू है कैसा, इससे मतलब नहीं। आपको काम लेना है तो आपको परफेक्ट आदमी आपकी नॉलेज में रहना चाहिए कि भाई, और वो अगर ऑप्शन भी रहना चाहिए भाई, कल एक सुपरवाइजर माइनस होगा तो मैं किसको सुपरवाइजर बनाऊंगा, किसको सुपरवाइजर, गार्ड को सुपरवाइजर बनाऊंगा, और किस सुपरवाइजर को एसओ बनाऊंगा, अगर बाहर से कोई इंटरव्यू फेस करने के लिए नहीं आए। ये खासकर अप्लाई है एजेंसी के ऊपर, ये चीज अलग है, ये आपके अंडर नहीं आता है। आइए आपके अंडर ये आता है, इसके बारे में अभी बात कर रहा हूँ, एजेंसी के बारे में, प्रमोशन के, ये आपकी नॉलेज के अंदर होता है। टाइम टू टाइम सिक्योरिटी ऑडिट इन ऑल रेस्पेक्ट। इन ऑल रेस्पेक्ट मतलब सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट, जो भी सिक्योरिटी का दायरा है, उसका कभी भी महीने में एक बार ऑडिट करें सभी। डेली तो हम करते ही, लेकिन एक दिन ऑडिटर के मूड में, उस दिन आप अपने को सिक्योरिटी अफसर ना समझें, सोचा मैं एक ऑडिटर हूं। डीपली अपने पेपर्स को ऑडिटर बन के अपने हाथ से चेक करना और अपनी कमियों को ढूंढना, अपने स्टाफ की कमियों को ढूंढना और उनको सॉल्यूशन मिलाना, ये परफेक्ट और एक ऑनेस्ट सिक्योरिटी अफसर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। पनिशमेंट अवार्ड फॉर डिफॉल्टर्स सिक्योरिटी। देखिए सिक्योरिटी में कई बड़े बदमाश लड़के आते हैं, तो उन डिफॉल्टर्स को मोटिवेट करके पनिशमेंट दे के, पनिशमेंट कैसा भी हो सकता है, फाइनेंशियली भी हो सकता है, बाकी वैसा पनिशमेंट हम दे नहीं सकते, हल्का फुल्का हो सकता है, बाकी यही होता है ड्यूटी से एक दिन बिठा दो, 3 दिन ड्यूटी से बिठा दो, या जो भी एक्सपायर, कैसे भी करके उसको मैनेज करना है। डिफॉल्टर्स को अच्छा गार्ड में कन्वर्ट करना है, अगर सुपरवाइजर है तो उसको अच्छे सुपरवाइजर में कन्वर्ट करना है। सुपरवाइजर और एसओ लगभग अच्छे होते हैं, गार्ड्स जो घर से नए लड़के आते हैं ना, उनको गांव का जो माहौल है वो यहाँ पे मर्ज करना पड़ता है, उसमें टाइम लगता है। तो हमें उसका नजरिया रखना है, गार्ड अगर नया है तो उसको उसी हिसाब से ऑपरेट करवाना है। हमारा इनको बोलना कि भाई जो नए लड़के आते हैं उनको नए के हिसाब से ऑपरेट कीजिए, पुराने को पुराने के हिसाब से। ओके, अभी बात करते हैं आसपास के गांव में सरपंच से अच्छे संबंध। एक कंपनी रोल एसओ का काम है लोगों से अच्छी लाइजनिंग। जैसे मानो आपकी इंडस्ट्री, आपकी फैक्ट्री के आसपास 4-6 गांव है, तो उन लोगों के सरपंच तक आपकी पहुंच, जानकारी हल्की फुल्की, वहां के जो मौजूदा अच्छे लोग हैं उनसे दोस्ती, उनसे जानकारी, उनसे लाइजन। पुलिस स्टेशन में भी आपका बातचीत, लाइजन, प्रशासन के साथ आपका संबंध सदा हुआ होना चाहिए। क्योंकि मैं मानता हूं कि आपका रोल नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए अगर कोई बड़ी घटना है तो उसमें कॉर्पोरेट लेवल के एसओ या जो मैनेजमेंट है उसमें दखल करता है, क्योंकि डायरेक्ट लिंक मैनेजमेंट का होता है। और बाकी जो हमारी एसओपी है उसको समय समय पे अपडेट करना और एसओपी के मुताबिक इन रूल्स को फॉलो करवाना और खुद फॉलो करना, ये एक सिक्योरिटी अफसर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें उनका रोल भी आ गया और रेस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। बाकी अगर हम बात करें ड्यूटी की, कहीं कहीं सिक्योरिटी अफसर को एडमिन के वर्क भी दिए जाते हैं, कहीं कहीं ट्रांसपोर्ट का इंचार्ज भी बनाया जाता है, कहीं कहीं हाउसकीपिंग का भी इंचार्ज, मतलब 3 ड्यूटी है कि आदमी को। वो मैं नहीं बोलूंगा, वो यह उद्योग की बनावट पर निर्भर करता है, यानी इंडस्ट्री किस हिसाब से आदमी को लेती है। अगर वो 3 ड्यूटी आपको देती है तो आपको ऐसा पैकेज भी देगी, एक कोई बड़ी बात नहीं। तो दोस्तों अभी मैंने आपको ये डीपली क्यों समझाया कि कल हमको ये ना डाउट रह जाए कि मेरा रोल ये नहीं है, मेरा एक काम नहीं है। सिक्योरिटी अफसर एक बहुत ही अहमियत रखने वाला पोजीशन है एक इंडस्ट्री के अंदर, चाहे एक यूनिवर्सिटी में सिक्योरिटी हो, चाहे एक मॉल में सिक्योरिटी हो। बात सिर्फ ये तो हमने इंडस्ट्री के लेवल पर समझाया, लेकिन ये जो मैं नाम ले रहा हूं वो भी एक छोटे इंडस्ट्री है, वो भी एक उद्योग है। तो जो एसओ सिक्योरिटी अफसर होता है उसका बहुत रोल होता है। अगर हम मॉल में जाएं वहां भी सिक्योरिटी सुपरवाइजर कंपनी रोल के एसओ होते हैं। तो एसओ का जो रोल है वो सब जगह जहां भी बहुत बड़ा रोल है।
उसमें मैंने सारी चीज कंट्रोल कर दी, पर्सन कंट्रोल, गेट कंट्रोल, मटेरियल कंट्रोल, व्हीकल कंट्रोल एंड की कंट्रोल। इसमें पूरी सिक्योरिटी का सार छिपा है, वो मैं पहले भी बना चुका हूँ। लेकिन एसओ की ड्यूटी क्या थी, उनकी जिम्मेवारियां क्या थी, वो मैंने आपको बड़े ही ठीक ढंग से जो मेरे को आता था उसके हिसाब से मैंने डीपली आपको समझा दिया। और बिल्कुल ये इस आधार पे मैंने बनाया है, ये जो मैंने ग्राउंड में ऑब्जर्व कर रहा हूँ पिछले 6 साल से मेरी इस सेक्टर की जॉब के दौरान। और मैं कोशिश करूंगा जो भी वीडियो आए वो रटा हुआ नहीं आए बुक के आधार पे, वो आए वो ग्राउंड लेवल पे, ग्राउंड। और इससे कुछ ज्यादा भी करना पड़ सकता है आपको इंडस्ट्री के मुताबिक, और इससे कुछ कम भी। ड्रेस कोड मैंने बताया, कुछ लोग कंपनी की प्रॉपर एम्प्लॉय वाली ड्रेस में भी रह सकते हैं, कुछ लोगों को सफारी सूट भी बनाया जा सकता है, कुछ लोगों को स्टार भी लगा के बिठाया जा सकता है। वो अलग अलग कंपनी का अलग अलग क्राइटेरिया है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करूंगा आपको एक ठीक से समझ में आया होगा। इसमें गार्ड्स भी ध्यान रखें, उनको सुपरवाइजर बनना है एक दिन, सुपरवाइजर को एक दिन एसओ बनना है, एसओ को एक दिन कंपनी रोल में आना है। तो अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें और इन चीजों को प्रैक्टिकल करते रहें। इनको करने में मेहनत लगेगी तो मेहनत से पीछे मुकरे नहीं। अगर आगे बढ़ना है तो कष्ट लेना पड़ेगा और कोशिश करें एक पद ऊपर की जानकारी लें। अगर ये एजेंसी के एसओ हैं तो उनको कंपनी रोल के एसओ से कुछ सीखना चाहिए। इनका सुपरवाइजर है उसको एसओ की नकल करनी चाहिए, और जो गार्ड है उसको सुपरवाइजर की नकल करनी चाहिए। वही एक प्रमोशन का फंडा है, ज्ञान। तो दोस्तों ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस आपको मैं देता रहूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और अच्छे अच्छे वीडियो समय पे प्राप्त करते रहें। और अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे। रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी सुपरवाइजर्स। मैं इसको उल्टा बना रहा हूं, उल्टा समझ। पहले जिम्मेवारी ये समझे, फिर सुपरवाइजर, उसके बाद रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी गार्ड्स। इनका वीडियो पहले लोड करने का मकसद है, अहम रोल इनका है सिक्योरिटी अफसर्स का। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।